जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही की इच्छा अनुसार आप ही के साथ हो। कृपा करके आज का ध्यान आप करा लीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। माँ हमें अत्यंत विनम्र होना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण पर समर्पित करना चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम पूर्ण रूप से आपके ऊपर समर्पित है। माँ कृपा करके हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए, हमें परम चैतन्यित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ। माँ कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए,
सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके
हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जिस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैकाग्ञा शास्त्रार्थ। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार्थ पर आइए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। शास्त्रार्थ के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे। राइट हृदय के साथ शास्त्रार्थ को जोड़ेंगे। फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार्थ से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। आज हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए। शिव के लिए कहा जाता है वो बहुत सरल है और एकदम भोले हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य। देवी ही इस तरह से सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए क्या है। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी की ही गति को समझ लेना है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर पे जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ मिली, ये शारीरिक तकलीफ मिली, यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इसे हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने संसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करें। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलट पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के तखत से, फिर तखत से आप फिर चटाई, फिर आप जमीन, फिर आप पत्थर, फिर आप दलदल में सोए,
ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता है, इससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण। उसी प्रकार खाने पीने का मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है, तो आप एक दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप खाओ, यहाँ तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल को भी खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहनो, फिर आप हल्के कपड़े पहनो, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहां पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप ठहराओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगल नहीं रह सकता, मुझे 4 किलो 500 अच्छा चाहिए, कपड़े ज्यादा आते हैं कि हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ने पर हमारा चित्र ज्यादा है। तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में, फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगाते, उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते। कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है, आप जंगल में आ गए। या आप किसी लिप्त स्थान में जाओ, जैसे कि कोई निकला तो कांची का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा, और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो कांची जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काटेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से 1 आदमी मार पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत। सहयोग में उनका हिसाब किताब किया। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपनी खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सब आप जैसे हैं ऐसे ही। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागरूक हो जाए। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागरूक हो जाएगी। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पर बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी, तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप है। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारवां। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, संसार खोल दिया, और संसार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहज योग बहुत ही कठिन चीज, इतनी सरल है उतनी शंका दी जाए, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं।
उन नाड़ियों को खोलने का एक तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उठे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, उपवास करो और तुम जाके हिमालय में क्षण में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए इससे हमारी प्रगति। सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या करना। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको थोड़ी जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हम वहां पर जगह नहीं। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूँ। अब उस वक्त में ये सोचना चाहिए अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे मैं सो, अब यही सोना हुआ सहयोगी। मुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रात में सो जाते। तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए? और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है? ऐसे अपने शरीर से पूछो। एकदम आफत आ जाएगा कोई एक बार खाना न खाए, देखा है आफत आ जाती लोगों पर अगर एक बार खाना न, अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचता है, अच्छा हो गया, मैं देखता हूँ तो क्या होता है तेरा, मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा शरीर की सोच शुरू करा है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, फलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस एक्सट्रीमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज हो जाए, ये मतलब नहीं। और समझ लीजिए किसी चीज को एक मैचिंग ब्लाउज मिला तो उसको तो लगता है कि वो कई काम से खत्म। पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता ही नहीं, अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो कर कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी स्थिति है कि आपको देखने से किसी का कैसे खुल जाएगा, किसी का कोई जंतर खुल जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगा, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा। कभी कभी तो मैं आँख झुका के चलती हूँ, लोग कहते हैं माँ तुम आँख तो झुकाती हूँ, लेकिन हिम्मत ही करनी पड़ती कि भाई ये आँख है, इसको तो काम करना है और इससे काम बहुत है। लेकिन कलयुग में इतना आघात
उसका तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज की हो जाए, हम जैसे इलाज में है कि आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए हैं, तो सब ऐसे बाल अबे तुम सहजो क्यों हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ, मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसी बनाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मैं तो एक विशेष हूँ। और विशेष कैसे होंगे? जब आप कहीं गए तो कमरे में सारे लोग पानी पीते, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया हाथ से, तो हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आपने जो ये चित्त की जल्द है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य। इसे सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना। बस चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन हो? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती और उससे आगे न। तो लोग ये कहते हैं इसकी क्या खराब। लेकिन आप सोचोगे अब आप नर्क कहाँ को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों, जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारे इसमें है, साधक कहता है, साधक कह तो जाए गाना चाहिए, बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं के तरफ जाता है। इसीलिए बुद्ध ने साफ कहा कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म है। लेकिन वो खत्म नहीं है। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ?
तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक जिंदगी का कर्म है। अब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि भाई माँ के इस्तीफा मिला या किसी चीज की इच्छा थी, हम पहले वहां जाके खड़े। ऐसी इच्छा क्यों? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह जाने की जरूरत है। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडली चलती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ उड़ी हुई है वो उद्धवगति हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा बन जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलता। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना। क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है, इसलिए हर एक चीज में आनंद खोलना है। तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल चोरी लगा दी, कहेंगे कि यहाँ पर से नाम सिखाने का ठीक से उन्होंने ये चोरी लगा, ये रास्ता ऐसे मोड़ के तो नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को गड़बड़ कर। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं होता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। यही आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही, जोर से आवाज आ रही। हाँ, नहीं आ रही आवाज। तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम
शमवी अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः
Mm-hmm.
संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।